भैया को चांस मिला, उन्होंने कहा मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा, अब तो मैं खेलूंगा। शो को टीआरपी नहीं दे रहे थे। पहली बात तो मैं इतनी कोई फेमस नहीं थी अंकिता जैसे, ठीक है। मेरे लिए वो एक अचीव था। हाइप पे चढ़ने के लिए लोग आपको देखना पसंद करने लगते हैं, आपको जानना चालू कर देते कि भाई ये पर्सनैलिटी कौन है, मतलब सोनिया बंसल कौन है। सो हाय सोनिया, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस चंसता। थैंक यू सो मच। बिग बॉस के घर से बाहर निकल के डेफिनेटली अच्छा तो नहीं लगता रहेगा, लेकिन क्या कुछ कहना है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी दिवाली थी तो फैमिली के साथ दिवाली बनाना बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट मुझे, और मेरी पूरी फैमिली यहीं पे आई हुई है। इनफैक्ट मैं जब शो में गई थी तब कोई था नहीं, अभी सब लोग यहीं पर आ गए थे। खुद का मैंने देखा, जो मेरे थोड़े फनी टाइप के वीडियोस थे वो अनदेखा सीन जो होता है ना उसमें डले हुए थे, वो मैंने देखे। वो मुझे ज़्यादा थोड़े से ठीक ठाक लगे, मैंने देखा। फिर टीवी की बात करो तो बहुत कम स्क्रीन प्रेजेंस आपका देखने में मिला। क्या आपको लगता है यही कारण है कि आप शायद शो को टीआरपी नहीं दे रही थी, इसीलिए आपको सबसे पहले निकाल दिया गया? जिगना दे रही है जिगना दे रही है, रिंकू दे रही है, बेचारे लंदन वाले दे रहे हैं, सना दे रही है। सना तो कभी कभी दिखती भी नहीं है भाई। ऐसा दिखेगा भाई कपड़े लेके गई थी, शावर लिया है या नहीं लिया है, मतलब इतना टाइम में कपड़े ही लेके घूम रही है, तो वो कहाँ थे? मेरा आप बोल रहे हैं कि मतलब शो को टीआरपी नहीं दे रहे थे। पहली बात तो मैं इतनी कोई फेमस नहीं थी अंकिता जैसे, ठीक है। मेरे लिए वो एक अचीव था कि मैं बिग बॉस में गई थी, और दूसरी बात ये है कि वो मिला, वो धीरे धीरे लोग आपको पसंद करना स्टार्ट कर देते किसी भी चीज़ में। जब मुझे ऐसा लग रहा है बाहर निकल के उनसे ज़्यादा मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो मैंने कोई ऐसा चीज़ था ही नहीं कि हाँ भाई मेरा कहीं दिख नहीं रहा था इनपुट। राइट। बिग बॉस क्या आपको लगता है कि सही टाइम पे आपने किया, आपको करना चाहिए था? हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए था, क्योंकि मेरी जितनी भी फिल्म वगैरह मैं कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, उसके लिए या तो फिर होता ना कि हाँ कोई गाइडेंस हो, तो मेरे पास इतना कोई गाइडेंस था नहीं। इनफैक्ट मुझे 2-3 साल में समझ में आया कि मुझे किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए। वही मेरे अभी टारगेट हैं कि मुझे कैसे कैसे प्रोजेक्ट करना है। तो हाँ, मुझे एक ये बिग बॉस ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत ज़रूरी मेरे लिए मैं दिमाग लगा रही थी इस पर, ऐसा नहीं था। हाँ ठीक है, वो एक हाइप पे चढ़ने के लिए लोग आपको देखना पसंद करने लगते हैं, आपको जानना चालू कर देते कि भाई ये पर्सनैलिटी कौन है, मतलब सोनिया बंसल कौन है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अचीव था कि हाँ उससे लोग मुझे जाने और पहचाने। बिल्कुल। एंड जिस तरीके से हम देखते हैं टीवी पे, हमको सिर्फ झगड़े ही देखने को मिलते हैं या कुछ ना कुछ होता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप घर में गए थे आपका बस एक ही झगड़ा देखा और कुछ हुआ ही नहीं, या आप ही चीज़ों से दूर रह रही थी? क्या कुछ कहना है आपको? आप बिग बॉस देख रहे थे तो पहले मैं बताऊंगी, मेरा एक झगड़ा नहीं था, मेरे 4-5 झगड़े हुए थे। लेकिन सबसे हाईलाइट एक ही हुआ। हाँ, हाईलाइट इसलिए हुआ क्योंकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था ना, शायद उस टाइम कोई किसी ने किया ही नहीं था, मेरा मुद्दा ऐसा हो गया था, तो इसलिए वो एक था। एक मनारा वाला भी था, ठीक है। मनारा से बाद मेरा सना के साथ था, मेरा अभिषेक के साथ भी एक था। इनफैक्ट ऐश्वर्या भी करना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों में तो मैं ही स्ट्रांग दिखती थी, सबको पता था, तो बट मैं उसको मुद्दा नहीं दे रही थी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं हफ्ते के बाद छेड़ूंगी तुझे। ये तो होता ना कि आप पहले समझाओ, समझदारी से काम चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अपना दिखाना ही है कि भाई कौन कितना मैदान में है, फिर आ जाओ। बिल्कुल। और अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो क्या लग रहा है आपको कि असली में बिग बॉस कौन खेल रहा है, कौन इसका फायदा उठा रहा है? विक्की भैया को चांस मिला, उन्होंने कहा मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा, अब तो मैं खेलूंगा। तो विक्की भैया को चांस मिला उस बिग बॉस में, वो तो वाइफ को भी भूल गए कि भाई वो रो रही है, परेशान हो रही है, क्या कर रही है, वो सब भूल गए। तो विक्की भैया, क्या लगता है आपको अंकिता और विक्की को एक साथ आना चाहिए था इसी सीजन में? देखो अंकिता बहुत एनर्जी वाली लड़की है, ठीक है। पर्सनैलिटी पे कभी नहीं जाना चाहिए कि वो पतली दुबली है, तो वो एनर्जी लेवल हाई है उसका, और वो पहले भी आते या कभी भी आते वो उसी टाइप से, जैसे ही वो खेल रहे हैं उसी टाइप से खेलते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि विकी जब आया है तो विकी का गेम अलग हो गया है। इनफैक्ट उन्होंने बोला अभी मैंने तुझे अपने लिए लेके आई थी और तूने तो मेरे पे ही वार कर दिया, मैं तेरा दिमाग यूज करना चाहती थी।
और तूने मुझे मतलब एक साइड कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकी वो टाइम को निकालने के लिए, चीज़ों को करने के लिए उसने सोचा एक से भला दो, जब जाएंगे तो बेटर रहेगा। तो उसने कहा नहीं, तुम अंकिता लोखंडे हो, तुम वहीं रहो, विक्की जैन भी बन के दिखाएगा। तो इसलिए। और ऐश्वर्या और नील का कपल आपको कैसा लगता है? कपल अच्छा है, मतलब एज अ कपल बोले तो बहुत अच्छा है, बट उस शो में कुछ नहीं करते, शो में कुछ नहीं। शो में ऐश्वर्या तब भी है, बट नील अपने पॉइंट रखता है, बट उतना उनमें एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी उनकी कैसे हो जाती है विक्की में, तो जब विक्की और अंकिता ही उनके टारगेट होते हैं, और उनके टारगेट कोई भी नहीं। और अगर बात करें ईशा और समर्थ की, ये भी तो एक नए कपल है। चिंटू, हाय भाई, मैं चिंटू की वीडियो देख देख के बड़ी फनी लगती है मुझे। मैंने कहा ये सच में, इसको कुछ कुछ लड़के ऐसे ही पर्सनैलिटी के होते हैं, उनको देख के ही आप खुश होते रहोगे। तो चिंटू वही है, आपको उसका डांस देखो, चाहे कोई भी चीज़ देख लो। मैं उसका डांस मैंने 2-3 जगह तो भेजा, उसका डांस की वीडियो, और मैंने अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी कहीं भी हो, पूरा शो में चिंटू को ढूंढ रही होती है। मम्मी कहती है बिटिया इसने देखा क्या है चिंटू में? मैंने कहा देखा होगा कुछ तो चिंटू में, इसीलिए ईशा ने पसंद किया। तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत फनी है। राइट। एंड दूसरी तरफ क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरीके से हमने अंकिता को एक्सपेक्ट किया था शो के अंदर, वो जिस तरीके से निखर के आएंगी, दिखेंगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी टीवी से ही आई हैं, लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया, सराहा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जब ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि अंकिता की क्या मतलब हालत चल रही है शो के अंदर, वो रो रही हैं, विक्की उनका सपोर्ट नहीं दे रहे, दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी झगड़े हो रहे, बाहर तक तो ये भी खबरें चल रही है कि शायद शो के बाद वो डिवोर्स ले ले, तो क्या इन्हीं सब चीज़ों के बीच से क्या मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि अंकिता को से प्रेगनेंसी ये सब कुछ रूमर करके फिलहाल उनको शो से बाहर निकाला जाए, क्योंकि शायद उनके इमेज का सवाल आ सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी लोग कुछ भी उड़ा रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट वो प्रेग्नेंट हो भी जाएंगी, शो में वो इनपुट अच्छा है उनका, तो डेफिनेटली वो नहीं निकलेंगी, क्योंकि ज़रूरी थोड़े ना प्रेग्नेंट हो गए तो क्या है, उनका बिग बॉस ख्याल रखवाएंगे, और वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट हो गए तो उनको निकाल दिया जाए। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस से उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस बिग बॉस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस शो से ऐसा कुछ नहीं है कि उनको निकालने के लिए ऐसा कुछ है, तो वो नहीं निकालेंगे। वो प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, वो नहीं निकालेंगे। उनका नहीं कर पाऊंगी तो बात अलग है, कुछ सीरियस ऐसा मैटर हो जाता है तो बात अलग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अंकिता को घर में कहते हुए सुना गया था कि वो जब आई थी तब वो बता रही थी कि वो इतनी जल्दी फ्यूचर प्लान या मतलब बेबी प्लान नहीं चाहती है, एटलीस्ट और 1-2 साल नेक्स्ट, लेकिन अचानक से बस 1 महीना भी नहीं हुआ। और देखो अभी जैसे उसने बात की है, उसने बात किया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विकी, और मेरा शायद को कभी कभी शब्द उसके गलत चले गए थे, जिससे वो बोल रहा था, तुमने ऐसे बोला कि नहीं मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मेरा मूड स्विंग हो रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, तू, ऐसा कन्वर्सेशन हो रहा था। उसने कहा, तब उसने बोला था मेरा पीरियड्स भी नहीं आया है, मैं क्या करूं, तो वो बात वहां से निकली। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है उस शो में है ना, स्ट्रेस बहुत आ जाता है, और स्ट्रेस के बाद कोई अपना ही इंसान है और वो बात नहीं कर रहा है, वो मिल नहीं रहा है, उसका टाइम नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अभी रूम भी अलग अलग हो गए, तो थोड़ा सा ऐसा होता है, इंसान का मूड ऐसा हो जाता है। तो वो जरूरी नहीं है कि हाँ प्रेग्नेंट है, और है तो बहुत अच्छा। सोनिया, अगर आप दोबारा से घर में जाती हो, समझो अगर आपको बुलाया एज अ वाइल्ड कार्ड वापस से घर के अंदर, तो क्या कुछ आप चीज़ें करने वाले हो? देखो मैं प्लानिंग करके पहले भी नहीं गई थी, पहले चली गई थी ऐसे से, मेरे को तो कपड़े भी मतलब जो मिला था मैं चली गई थी, बट अभी थोड़ा तैयार वैयार होके जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेकअप पूरा दिन सुबह हुआ था, शाम तक खराब भी हो गया था जब तक मैं सलमान सर के पास पहुंची थी। तो थोड़ा सा अच्छे से जाऊंगी, थोड़ा जो अच्छा रूप भी होता है। और फिर शो में डालने की बात बोले तो मैं जैसी हूँ बोलने वाली वैसे ही बोलने वाली हूँ, उससे थोड़ा सा मैं ध्यान दे के करूँगी। जिस टाइप से लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, तो उनका प्लानिंग जो है वो मुझे समझ में भी नहीं आता किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव भी देखने को मिले, क्योंकि लोग ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, तो दिमाग के साथ साथ इंसान भी है, इंसान के अंदर भी दिमाग है ना। तो अभी तक तो मैंने कुछ चलाया, दिमाग तो चलाया ही नहीं था,
तो मुझे लगता है वो अलग रूप मिलेगा देखने को, और पता नहीं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो ऐसा मत सोचो। और लेकिन जितने भी कंटेस्टेंट्स की बात करूँ, क्या लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अभी अंकिता, विकी। और अगर जीतने के चांसेस की पूछो तो क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे ऐसा लगता है जीतने के चांसेस मुझे नहीं पता, अभी तो गेम बहुत बाकी है, बट मुझे ऐसा लगता है अंकिता को जीतना चाहिए। अंकिता को शो जीतना चाहिए। ओके, आपके क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है? व्हाट नेक्स्ट? मेरे अभी साउथ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आते रहेंगे, अभी तो पता चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है कि अभी मैं आपको बता दूं क्या क्या आ रहा है, अभी तो आते रहेंगे आप लोग। ऑलराइट, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे बाहर इतना पसंद कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार देते रहें और मैं आती रहूँगी हमेशा।